मेरे साथ दोहराएं। ओम सहना भवतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palm. Keep on your eyes. सभी को स्क्रीन पर आसन को देखना है और मेरी आवाज को सुन के प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हम कुछ ट्विस्टिंग के अभ्यास करेंगे रीढ़ की हड्डी के लिए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। श्वास की सजगता के साथ योगाभ्यास को किया जाता है। हम सत्यानंद योग पद्धति के अनुरूप योग करेंगे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर इंटरलॉक करते हुए रख लीजिए और सांस लेते हुए अपने एडियों को ऊपर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं। It's give a stretching effect to your spine. Continue 2 more rounds. Inhale, stretch your body up. Hold कीजिए 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and down. Again inhale, श्वास लीजिए, शरीर को ऊपर की ओर ताने, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। रिलैक्स, ढीला छोड़िए हाथ को शरीर के बगल पे। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैर को फैलाइए और सिर के ऊपर हाथ को रख लीजिए। इंटरलॉक योर फिंगर्स, कीप ऑन योर हेड। इनहेल, श्वास लीजिए, हाथ को सीधा करें और एक्सहेल करते हुए बेंड टू द राइट साइड। अगेन इनहेल, कम टू द मिडिल, एक्सहेल, बेंड टू द लेफ्ट साइड। एडियां फ्लोर पर ही रखें। इट्स गिव ए बेंडिंग इफेक्ट टू योर स्पाइन। ये आपके रीढ़ की हड्डी को बेंडिंग इफेक्ट देता है। साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स के मसाज होते हैं। श्वास छोड़ते हुए बेंड करते जाइए। रिपीट कीजिए इसे 5 राउंड्स तक। 5 राउंड हम इसका अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बेंड कीजिए। इनहेल, कम टू द मिडिल, एक्सहेल, बेंड। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. साथ ही साथ सजगता को उदर पे रखना है। खिंचाव को महसूस कीजिए। आपके कंधे, गर्दन और हाथ एक सीट पर होने चाहिए। अब ढीला छोड़िए हाथों को शरीर के बगल पे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर को फैला के रखें, हाथ को सीधा, पैरेलल टू द फ्लोर। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। सीधा हाथ कंधे पर, उल्टा हाथ कमर पे और अपने कंधे को देखिए। श्वास लीजिए, कम टू द मिडिल, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। पैर एक जगह पर फिक्स होगा, पैर को मत घुमाइए। फिर श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए कमर को घुमाइए। यह अभ्यास आपके शरीर में ट्विस्टिंग इफेक्ट देता है। जितना अच्छा ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट करना है, उतने ही आपके शरीर से गंदगी
डिटॉक्सिक होता है, शरीर से विषैली तत्व बाहर आते हैं। आपके पैनक्रियाज, लीवर, किडनी पर सही वायु और ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसीलिए श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए। ललिता जी, और थोड़ा श्वास छोड़िए और रोकिए। उसी स्थिति पर थोड़ी देर तक रोकिए, फिर श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए फिर से घुमाइए कमर दूसरी तरफ से और रोकिए, थोड़ी देर इसी स्थिति पर रुकें। इस अभ्यास को और 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुमाइए, साथ में कमर को और गर्दन को। थोड़ी देर रुकें ट्विस्टिंग की स्थिति पर। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे शरीर को। अब आप लोग तैयार हो जाइए हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए। जोड़ों को खोलेंगे, किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं, किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं और पैर सीधा कर लीजिए, पैर सीधा सामने किया। हमारे शरीर में 9 जोड़्स होते हैं, जॉइंट्स। सभी 9 जॉइंट्स को ओपन करेंगे अभी हम, ताकि हमारे जोड़ों में जो भी विषैली तत्व जमा होते हैं वो दूर हो जाएं। थोड़ा सा साइड, नीरू जी हल्का सा तिरछा बैठिए। अब पैर की उंगलियों को पहले हम मोड़ेंगे, पादांगुली नमन। श्वास लेते हुए उंगलियों को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। 3 बार करेंगे। इनहेल, सिर्फ उंगलियां, टखना नहीं, सिर्फ उंगलियां। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम करेंगे गुल्फ नमन। हमारा दूसरा जॉइंट्स होता है हमारे टखने। टखनों को आगे पीछे कीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। योग में एक सिस्टम है, आप अगर अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, आपका मन अगर आपके शरीर पर है, तो वो आपकी प्राण शक्ति को भी वहां पहुंचाता है। मन के साथ प्राण का कनेक्शन होता है। तो मन को अपने शरीर पर रखें और करते जाइए। कैमरे पर सिर्फ एक बार देखें और पूरा ध्यान मन को शरीर पे रखें। 3 बार कीजिए। अब उसके पश्चात गुल्फ चक्र करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे टखनों को, सीधा घुमाइए 3 बार। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर हम 3 बार सीधा घुमाने के पश्चात 3 बार उल्टा घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जो महिलाएं पीरियड्स में हैं वो भी इस अभ्यास को कर सकती हैं। बहुत सरल है इन अभ्यासों को करना। जितना सरल है यह अभ्यास उतना ही पावरफुल होता है। और शुगर के, मधुमेह के रोग के लिए आपको जरूरी है कि आपके जोड़ों से जो अम्लीय पदार्थ है वो बाहर निकले। तो इस अभ्यास से शरीर से सभी अम्लीयता जोड़ों से निकलकर प्राण का संचार होता है। अब हम करेंगे घुटनों के लिए। हमारा जो तीसरा जोड़ है आपका घुटना। तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, घुटनों के नीचे रखें, हाथों को फंसा के। नीरू जी हाथों को फंसाइए और श्वास लेते हुए हाथ को, पैरों को सीधा कीजिए और श्वास छोड़ते हुए मोड़ लीजिए छाती की ओर। इनहेल, स्ट्रेच योर लेग, एक्सेल, ब्रिंग टुवर्ड्स योर चेस्ट। नीचे तक लाइए, नीरू जी सीधा कीजिए नीचे तक पैर, सामने तक लाइए, बस। फिर छाती के पास लेकर जाएं। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं। अपने मन को घुटनों पर रखें। मन घुटनों पर होने पर प्राण का संचार घुटनों पर होने लगता है और इन अभ्यासों से आपके सभी जोड़ खुलने लगते हैं, प्राण के संचार होने लगते हैं पूरे शरीर पर। अब दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे जिनका 5 की गिनती पूरी हो जाए। मानसिक गणना और श्वास पर ध्यान दीजिए, काउंटिंग करते जाइए, साथ ही साथ श्वास पर ध्यान देंगे। केवल कैमरे पर एक बार देखिए और बाकी पूरा ध्यान शरीर पर ही रखें।
आशा जी पूरा नीचे तक सीधा कीजिए, पैर ऊपर नहीं उठाएं, सामने तक सीधा लाइए, लेकिन जमीन पर नहीं, फ्लोर पे नहीं, ऊपर उठा के रखेंगे, पूरा सीधा कीजिए और फिर मोड़ लीजिए। अगर आप रोज नियमित रूप से इन अभ्यासों को करते हैं, पवन मुक्तासन, कुछ दिनों में आप देख सकेंगे आपके शरीर पे बहुत सारे लाभ होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राण का संचार होने लगता है। रिलैक्स, ढीला छोड़िए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई के अभ्यास। हमारा जो चौथा जोड़ है हमारे हिप जॉइंट्स, तो हमारे हिप जॉइंट्स को ओपन करेंगे। जिन्हें साइटिका है वो सिर्फ ऐसा बैठेंगे, वो बटरफ्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज कमर का दर्द बढ़ जाएगा। बाकी सभी कोई हिप जॉइंट्स को खोलिए, अप एंड डाउन मूवमेंट कीजिए, जोड़ों का ऊपर नीचे उठाइए और नीचे लाइए। इसे आपको गिनती करना है, 30 बार करना है, 30 टाइम्स। आंखें बंद, सजगता को अपने हिप जॉइंट्स पर रखें और मूवमेंट करते जाइए बटरफ्लाई का, और साथ ही साथ मानसिक गिनती करते जाइए। जब 30 की गिनती पूरी हो जाए तो इस स्थिति पर आप बैठेंगे और बटरफ्लाई की स्थिति पर आपको ट्विस्ट करना है, शरीर को मोड़ना है। आप लोगों को बटरफ्लाई, नीरू जी बटरफ्लाई पे बैठिए, दोनों हाथों को राइट साइड पर लेकर जाएं, दोनों हाथ, और श्वास छोड़ते हुए शरीर को घुमाइए, कमर को घुमाइए। आप लोगों को यह बात ध्यान रखना होगा, जितना आप ट्विस्टिंग करते हैं आपके पैनक्रियास पर उतना ही पॉजिटिव असर होता है। फिर श्वास छोड़िए, कमर को घुमाइए, दूसरी ओर, गर्दन ऊपर उठा के रखें, सिर सीधा, फ्लोर पे रखिए सुशीला जी, फ्लोर पे, जमीन पे दोनों हाथों को रखिए और कमर को घुमाइए, और उसी स्थिति पर थोड़ी देर तक रुकेंगे। श्वास को छोड़ के रोकिए थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा श्वास लीजिए हल्का सा, फिर छोड़कर रोकिए, फिर श्वास लीजिए, छोड़िए और रोकिए। ऐसा 3 बार कीजिए एक साइड पे। ये ऐसा आप रोकने पर आपके पैनक्रियास से जो भी गंदगियां हैं इंटरनल ऑर्गन्स पे, लीवर पे, किडनी पर, वो डिटॉक्सिक होता है, बॉडी पर शुद्ध और अच्छे ब्लड का सर्कुलेशन होना स्टार्ट होता है। करिए एक बार और कीजिए। ये एक प्रैक्टिस से आपका शरीर में आप बहुत सारे लाभ देख सकते हैं। आज हम आपको बहुत सारे अभ्यास कराएंगे। अब ढीला छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़िए। अब दोनों पैर को सीधा रखें, पूरा सीधा, और इसी सीधे स्थिति पर हमको ट्विस्टिंग का अभ्यास करना है। पुनः घुटने को मोड़िए, राइट घुटने को मोड़ लें, राइट घुटने को, और फिर धीरे से रैप कीजिए लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड को पीछे लेकर जाइए। उल्टे हाथ से नहीं नीरू जी, ये नहीं करना है, सिर्फ सामने से आपको रैप करना है और हाथ को पीछे लेकर जाना है। एक हाथ सामने से पकड़िए, दूसरे को पीछे लेकर जाइए। बस, बहुत इजी तरीके से आपको ट्विस्ट करना सीखना है। दूसरे हाथ से दिखाइए नीरू जी, कैमरे पे आपका दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है। बस, अब रैप कीजिए, हाथ को पीछे लेकर जाएं और कमर को घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए, और थोड़ी देर इसी स्थिति पे रुकिए। हमेशा ध्यान रखें आपको अभ्यास को राइट साइड से ही करना है। जब भी हम पैनक्रियाज को बैलेंस करने के लिए, इंसुलिन सिक्रेशन को बैलेंस करने के लिए अभ्यास करते हैं, तो हमारा पैनक्रियाज हमारे शरीर के राइट साइड पर होता है। तो अभ्यास को राइट साइड से स्टार्ट करें, फिर दूसरे पैर से अभ्यास दोहराइए, दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं, रैप कीजिए हैंड, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को घुमाइए। यह अभ्यास सभी कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द है या फिर कोई भी शरीर पे तकलीफ हो, सब कर सकते हैं। बहुत सरल रूप से आप लोगों को सिखाया जा रहा है। ये छोटे छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है और शुगर का, ग्लूकोज का, रक्त पर ग्लूकोज के बैलेंस क्रिएट होने लगते हैं। ढीला छोड़ेंगे अब शरीर को। रितु जी ठीक कर रहे हैं आप, मैं आपको भी चेक, सभी को मैं देख रही हूँ, आप लोग करते जाइए प्रैक्टिस स्क्रीन पर देख के। अब ढीला छोड़िए हाथ को, पैर को, पालथी लगाकर बैठे।
अब हमारे फिर से जोड़ों के ऊपर हम हमारा अभ्यास को चालू करेंगे। हाथों को सीधा कीजिए और हमारे 10 उंगलियों को खोलेंगे, जॉइंट्स को। हाँ, सीधा। श्वास लेते हुए उंगलियों को खोल लें, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बांध लीजिए। इस प्रकार से आपको करना है 5 राउंड्स, 5 बार। श्वास लेते हुए खोलें, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांध लें, अंगूठे को मुट्ठी के भीतर रखें। धीरे धीरे इन अभ्यासों से हाथ मजबूत होंगे। हाथ मजबूत होंगे तो आप आगे के अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरा 5 उंगलियों को फैलाइए, खोल दीजिए अच्छी तरीके से ताकि मजबूती आए। गर्दन ऊपर उठा के रखें, कंधे को चौड़ा रखें। कंधों के लिए अभी हम सिखाएंगे कि बैठना कैसा चाहिए सभी को। रिलैक्स। अब हम कलाइयों को घुमाएंगे। सीधा घुमाइए 3 बार, उल्टा घुमाइए 3 बार। मणिबंध चक्र। आपका हाथ में जो दूसरा जोड़ है वो है आपका रिस्ट। जैसे पैर के अभ्यास हमने 4 किए, वैसे आपके हाथों पर भी 4 जोड़ होते हैं। चारों जोड़ों को खोलिए, रिलैक्स, ढीला छोड़ें। नाउ फॉर द केहुनी। केहुनी नमन का अभ्यास कीजिए। श्वास लेते हुए हाथों को सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ लें। इस अभ्यास को आप 5 बार कीजिए। मन की सजगता को केहुनी पर रखें और श्वास के साथ अभ्यास को करते जाइए। श्वास लेते हुए हाथों को सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ लें। किरण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रितु जी, आशा जी, निर्मला जी, सीमा जी, सभी को मैं देख रही हूँ। अनीता जी बैठ के कीजिए, लेटेंगे तो क्या फायदा होगा बताइए। थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। रिलैक्स कीजिए, अभी हाथों को ढीला छोड़ें। अब हम करेंगे स्कंध चक्र। हमारे जो लास्ट जोड़ है हाथों का वो है कंधा। कंधे को गोल गोल घुमाइए, 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे धीरे धीरे कंधों पर मजबूती आने लगती है और जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक प्रॉब्लम है, उनको भी आराम होगा। 3 बार सीधा घुमाइए, ठुड्डी को ऊपर रखिए, गर्दन ऊपर। हमेशा आपको अभ्यास में ध्यान रखना है, गर्दन ऊपर की ओर उठा के रखें, छाती को चौड़ा रखें। इससे प्राण का संचार पूरे चेस्ट के रीजन पर होने लगता है। ढीला छोड़िए, रिलैक्स। जैसे हमने पैर के जोड़ 4 हैं, हाथ के 4, लास्ट जो हमारे शरीर का जॉइंट्स है वो है गर्दन। अब गर्दन को हम कैसे करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। दोनों हाथों को पीछे रखिए बटक के साइड पे। कंधों को हल्का सा ऊपर उठाइए ताकि आपका शरीर जो एक ढांचे के भीतर सेट हो जाए। और धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, सीधा घुमाएं, फिर उल्टा घुमाएं। तीन बार सीधा घुमाएं, फिर 3 बार उल्टा घुमाएं। अपने ध्यान को गले पे रखें, यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र का स्थान है। यह अभ्यास से शुगर से तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ जिन्हें थायराइड है उनको भी लाभ होता है। रितु जी हो गया? रितु अग्रवाल जी अनम्यूट ना करें, सिर्फ इशारा से बता दीजिए, थंब दिखाकर। चलिए, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें शरीर को। अब हम अभ्यास करेंगे नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस वज्रासन में। सभी कोई बैठ जाएं। जितने भी वज्रासन के सीरीज है अभ्यास, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है और पाचन तंत्र मजबूत होने पर मधुमेह के लिए यह उत्तम होता है। तो आप वज्रासन में बैठ जाएं और धीरे धीरे आंखें बंद करके शरीर का ख्याल कीजिए। दोनों नितंबों के साइड पर जो एड़ियों पर प्रेशर हो रहा है वहां वज्र नाड़ी होते हैं जो आपके पाचन तंत्र और आपके प्रजनन अंग के लिए बहुत लाभदायक है। आंखें बंद करें और 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। और धीरे धीरे देखिए आपके दोनों नासिका छिद्र से
एक नासिका छिद्र ज्यादा वायु प्रवाहित होती है। वन नॉस्ट्राइल इज डोमिनेंट ऑलवेज। यू कैन चेक कैसे करना है, अपने राइट फिंगर को सामने लाइए और एक्सेल कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि आपके एक नासिका छिद्र से ज्यादा वायु है। तो अभी इस समय आपका राइट नॉस्ट्राइल डोमिनेंट है या लेफ्ट, आप खुद चेक कीजिए। बट द टाइम फॉर द राइट नॉस्ट्राइल, ये जो टाइम है ये राइट नॉस्ट्राइल फ्लो होना चाहिए। अब धीरे से आप कैट पोज की स्थिति पर आइए। अभी आपने चेक किया है, क्लास के बाद फिर हम चेक कराएंगे। आप देख सकते हैं क्या परिवर्तन आया है। बिल्ली बनना है सभी को। कैट पोज की स्थिति पर आइए और धीरे धीरे दोनों घुटनों पर कंधों की चौड़ाई जितना चौड़ा रखें, हाथों को कंधों के नीचे, और सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, कमर को नीचे जाने दें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। पुनः अभ्यास कीजिए। इनहेल, हेड अप, स्पाइन डाउन। एक्सेल, हेड इन, स्पाइन अप। अब ध्यान दीजिए, आपको इस अभ्यास के साथ मूल बंध को जोड़ना है। मूल बंध कैसे लगाया जाता है? आपका जो मूत्र मार्ग की मांसपेशियां हैं उनको श्वास लेते हुए आप तानिए और श्वास छोड़ते हुए ढीला कीजिए। इससे आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसका लाभ दुगना हो जाएगा। सांस लीजिए, गर्दन ऊपर, मूल बंध लगाइए, कॉन्ट्रैक्ट योर पेल्विक मसल्स। सांस छोड़ते हुए गर्दन को भीतर कीजिए और कमर ऊपर और मूल बंध को रिलीज कर दें। अगेन इनहेल। यह महिलाओं के लिए रीढ़ की हड्डी को तो लचीली बनाती ही है, साथ में आपके प्रजनन अंग के लिए भी बहुत लाभदायक है। पाचन तंत्र जितना मजबूत होगा, अच्छा होगा, उतना ही आप शुगर जैसे रोग से दूर हो सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। मेन रोल होता है पाचन तंत्र का, जहां से कि खाना को आप हजम करने का शक्ति को बढ़ाते हैं जिन अभ्यासों से। इसे एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर, मूल बंध लगाइए, थोड़ी देर रोकिए, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर कीजिए, कमर को नीचे, मूल बंध को हटाइए। अब धीरे से वज्रासन की स्थिति पर वापस आए। वज्रासन की स्थिति पर वापस आइए और बैठ जाएं आराम से। अब धीरे धीरे जिनके घुटनों में दर्द है, घुटनों के नीचे तकिया यूज करेंगे और घुटनों के सहारे खड़े हो जाएंगे। और जब आप घुटनों के सहारे खड़े होते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिनको घुटनों में दर्द है, कोई परेशानी है, तो भी ये थेरेपी की तरह काम करता है। तो घुटनों को आप फ्लोर पे ना रखें, तकिए के ऊपर रख लें अगर दर्द है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब धीरे धीरे कमर पे दोनों हाथ रखिए और सांस लेते हुए पीछे झुकें। कमर पे हाथ रखने का तरीका बदलिए। नीरू जी, हाँ, देखिए, चारों उंगलियों को कमर पे सपोर्ट दीजिए और धीरे से झुकाइए, बस। अब श्वास छोड़ते हुए सीधा, और जो कर सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन कीजिए। यह उष्ट्रासन का अभ्यास है। टोज शुड बी स्टैंड एंड होल्ड योर हील। टोज को खड़ा रखते हुए दोनों हाथ को एक साथ, और जो दोनों हाथ एक साथ नहीं कर सकते हैं वो एक एक हाथ को, एक हाथ सामने सीधा रखें और एक हाथ पीछे लेकर जाइए। नीरू जी, अर्ध उष्ट्रासन दिखाइए। एक हाथ को सीधा सामने रखिए, दूसरे हाथ को अपोजिट हील को पकड़िए, अपोजिट हील, बस, वेरी गुड। इस प्रकार से आपको करना है। फिर बदल लीजिए, दूसरे पैर को बदल लीजिए, दूसरे हाथ, और अपने हाथ को देखिए, गर्दन हल्का सा पीछे। पूर्ण उष्ट्रासन करके दिखा दीजिए नीरू जी। पूर्ण उष्ट्रासन जिनसे हो रहा हो वो पूर्ण उष्ट्रासन को भी कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र में मजबूती आने लगता है। ये थायराइड के लिए, बैक प्रॉब्लम के लिए भी लाभदायक होता है। एक अभ्यास को आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ऐसा है, लेकिन जो सीक्वेंस होता है करने का, जो एक सीक्वेंस, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको एक योग शिक्षक ही बता सकते हैं कि कौन से अभ्यास के बाद क्या करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अब धीरे से सीधा खड़े हो जाएं
और घुटनों के बल बैठ जाइए। पुनः बैठिए वज्रासन में। और इसका काउंटर पोज होता है शशांक आसन। उष्ट्रासन के बाद धीरे से शरीर को सामने की ओर झुकाएं। जिनका पेट बड़ा हुआ है, नहीं झुक सकते हैं, वो टेबल के ऊपर अपने माथे को रखिए और धीरे से झुकाइए। टेबल के ऊपर माथे को रख लीजिए, कोई भी हाइट वाले चीज के ऊपर, या फिर दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। नीरू जी मुट्ठी बांधिए, एक के ऊपर एक रखिए। ऐसा भी रख सकते हैं हाइट बढ़ाने की। द पोज फॉर द शशांक आसन इज your buttocks should be on the heel, your chest on your thigh, and your forehead should be touched to the floor. This is the final pose for the शशांक आसन। देखिए, बटक को, नितंबों को आप अपने एडियों पर रखें, छाती को जांघ के ऊपर और माथे को फ्लोर पे रखिए। और आपको इस अभ्यास में पेट से श्वास लेना है और छोड़ना है। उदर श्वसन का अभ्यास कीजिए। सभी आसन को अगर आप राइट वे से करेंगे तभी शरीर पर सही प्रेशर क्रिएट होगा और आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से साइटिका नर्व्स पर सही प्रेशर क्रिएट होता है। साथ ही साथ मन में शांति आती है। आपकी पेन जो मुख्य आपका जो हार्मोन सीक्रेट होता है मस्तिष्क पे, इंडोक्राइन ग्लैंड पर, जो मस्तिष्क पे पिनियल ग्लैंड है, वहां पर आपका हार्मोन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसीलिए यह जो शशांक आसन है आपके लिए बहुत उत्तम है। धीरे से श्वास लेते हुए आप हाथ ऊपर उठा लें और हम अब बढ़ेंगे आगे की ओर। नीरू जी दिखाई नहीं दे रहे हैं जी विनीता जी, नीरू जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। साइड से नीरू जी आप पीछे होके दिखाइए। अभी हट गया है उनका स्पॉटलाइट। हाँ, आ गए हैं जी, आ गए। चलिए नीरू जी आप साइड से दिखाइए। अब आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर, आराम से बैठिए। कुछ कंधों के लिए अभ्यास हम दिखाएंगे, जिसके लिए आपको मुझे देखना है। विनीता जी स्पॉटलाइट कीजिए मुझे। देखिए, आपकी जो बैठने की स्थिति है आपको सुधारना होगा। कैसे आप बैठ सकते हैं, एक बार मुझे ध्यान से देखिए। आप जब बैठते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बैठते हैं या ऐसा बैठते हैं, कुछ भी है जो गलत तरीकों से बहुत सारे। स्वाति जी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं जी, स्पॉटलाइट कर दीजिए विनीता जी। एक मिनट। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं, कैसे बैठना चाहिए वो सीखेंगे। तो आप अपने कंधों को चौड़ा करें, ऐसा। तो कितना चौड़ा करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखिए। हल्का सा गर्दन नीचे झुकाइए। तो अगर आप अपने कंधों को देख सकते हैं, दैट मीन्स योर पोज इज रॉन्ग। आपका जो बैठने का स्थिति है वो गलत है। आप कैसे बैठेंगे, हल्का सा कंधे को पीछे लेकर जाइए, ताकि जब गर्दन आप हल्का सा झुकाएं तो आपको अपने कंधे नहीं दिखने चाहिए। और जितना बैठने का स्थिति आपका अच्छा होगा, उतना ही आपका जो प्राण शक्ति है चैनलाइज होगा ऊपर की ओर। अगर आप ऐसा बैठेंगे तो आपका ऊर्जा जो है वो सही तरीके से चैनलाइज नहीं होता है। तो आपको हमेशा सीधा बैठना है, जो गर्दन है छुट्टी को ऊपर रखना है, इतना। ऐसा नहीं रखें, कोई भी अभ्यास करते हुए ऐसा नहीं करें, गर्दन को ऊपर रख के अभ्यास करें। चलिए, अब जो हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर द शुगर पेशेंट। जिनको भी शुगर जैसा रोग है उनके लिए भस्त्रिका रामबाण की तरह काम करता है। अब आप लोग देखिए, कपालभाति करते हैं बहुत सारे लोग। कपालभाति और भस्त्रिका में फर्क होता है। तो कैसे करना चाहिए भस्त्रिका, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और समय को देख के हम आज आधा अभ्यास सिखाएंगे, फिर कल आपको कंप्लीट सीरीज बताएंगे कैसे करना चाहिए। तो भस्त्रिका के लिए सबसे पहले आप नासिकाग्र मुद्रा लगाएं। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर शुड बी ऑन द आईब्रो सेंटर, भ्रूमध्य पर रखेंगे। और जो थंब और आपका रिंग फिंगर है, ये आपके दोनों नॉस्ट्राइल के लिए काम आते हैं। थंब से आप राइट को बंद और खोल करते हैं और रिंग फिंगर से आप लेफ्ट को बंद और खोल करते हैं। तो भस्त्रिका कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने थंब को आप बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्राइल को बंद कीजिए इस प्रकार से। मैंने इसे मोड़ कर इसीलिए रखा है ताकि आपको क्लियर दिखे।
ऐसा रखना है अदरवाइज। और आपको अपने उल्टे छिद्र से लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करना है। कैसे करना है देखिए, इनहेल एंड एक्सहेल शुड बी बोथ फोर्सफुली। ताकत लगा के सांस लेना है, ताकत लगाकर सांस छोड़ना है। और इस क्रिया पे क्या होगा देखिए, आपका जो पेट है वो सांस लेते हुए ऊपर उठना चाहिए, सांस छोड़ते हुए भीतर की ओर जाना चाहिए। सांस लेने की सही विधि है, सांस लेते समय पेट फूले, सांस छोड़ते हुए भीतर जाए। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं करके दिखाती हूँ, आप कीजिए। दस बार करेंगे। 10 बार के बाद एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अब आप अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और थंब को ओपन कर लीजिए, राइट को खोल लीजिए। सेम प्रैक्टिस को आप राइट नॉस्ट्रल से रिपीट करें। दस बार कीजिए, फिर एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़िए। अब आपको करना है बोथ नॉस्ट्रल से, दोनों नासिका छिद्र से करेंगे। हाथ नीचे, अब लंबी सांस लें और छोड़ें। ये पूरा होता है एक चक्र, 1 राउंड। ऐसा ही आपको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए 10 राउंड तक पहुंचना है। लेकिन गर्मियों के दिन में भस्त्रिका से गर्मी पैदा होती है शरीर में, तो 1 राउंड आप खुद से कीजिए। उसके बाद हमें शीतली प्राणायाम करना होता है शरीर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग 1 राउंड और कीजिए भस्त्रिका का। राइट नॉस्ट्रल बंद करें और लेफ्ट से 10 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल कीजिए 10 बार। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, कोई करते जाइए। हाथ को पेट पे रखने का जरूरत नहीं लगता है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको रखा था। हाथ को घुटने पे रखिए, प्राण मुद्रा लगा के रख सकते हैं, चिन्ह मुद्रा लगा के रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। दस की गिनती के बाद एक लंबी सांस ले और छोड़िए। फिर आपको करना है अपने राइट नॉस्ट्रल से 10 टाइम्स। दस बार लेफ्ट से, फिर 10 बार राइट से, और फिर 10 बार बोथ नॉस्ट्रल से, दोनों नासिका छिद्र से। हाथों पर प्राण मुद्रा लगाइए इस प्रकार से, और फिर 10 बार कीजिए बोथ नॉस्ट्रल, दोनों नासिका छिद्र से। फिर लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद रखिए। श्वास को साधारण स्थिति पर अनुभव कीजिए नासिका छिद्र से। क्योंकि यह गर्मी का मौसम है और भस्त्रिका हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, तो गर्मी को शांत करने के लिए उसके साथ हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है देख लें। आंखें खोलिए। दोनों शीतकारी और शीतली दोनों हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, मन को भी ठंडा रखते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिड होता है उनके लिए शीतली प्राणायाम और शीतकारी बहुत उत्तम होता है। तो शीतकारी के लिए देखिए, दोनों दांत को एक दूसरे से ऐसा मिलाएंगे और दांतों के भीतर से वायु को भीतर खींचना है और फिर नाक से आपको श्वास छोड़ना है। इस प्रैक्टिस को आप 10 बार करें। योग में जैसे प्राणायाम सीजनेबल होता है, कोई आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है, कोई प्राणायाम ठंडी पैदा करती है,
अलग अलग गुणों वाले प्राणायाम होते, कोई आपके मन को शांत करते हैं, ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम होते हैं। तो हमें हमारे जरूरत के हिसाब से प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्राणायाम बेस्ट है तो सभी के लिए बेस्ट है। कपालभाति जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए। अगर किया भी जाए तो एक लिमिट के साथ किया जाता है, और उसके बाद क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कीजिए 10 बार करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इससे दांत भी मजबूत होते हैं। जिनके दांत अगर झड़ने वाली स्थिति पर हो और गम्स पे अगर पाइरिया जैसा प्रॉब्लम है तो भी लाभ होता है। दांतों के सहारे भीतर ठंडी ठंडी वायु भरें और नासिका छिद्र से वायु को छोड़िए। हाथों पर देखिए, प्राणायाम के समय मुद्रा लगाकर बैठिए। मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मैनिपुलेट एनर्जी इन योर होल बॉडी। पूरे शरीर पर ऊर्जा को प्रवाहित करता है मुद्रा। तो प्राणायाम के समय शरीर पे बहुत सारे ऊर्जा रिलीज होता है, जिसे आपको अपने शरीर पर ही रोटेट करना सीखना चाहिए। सब अपने आप को म्यूट रखिए। देखिए, ये हमने अभी आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए बताया। भस्त्रिका गर्मी के मौसम में आपको गर्मी पैदा करती है, लेकिन अभी जो समय है वो कोविड का है। तो कोविड के समय के लिए आप शीतकारी प्राणायाम ज्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ 2 बार कर लेंगे हो जाएगा। ये शरीर में ठंडी पैदा करता है, इसीलिए आपको एक बैलेंस वे से अभ्यास करना। ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम है तो हम बहुत ज्यादा शीतकारी करते हैं, हर समय किया जाता है। लेकिन अभी जो समय है कोविड का है, ठंडा को हमें बढ़ाना नहीं है ज्यादा, इसीलिए आप सिर्फ 2 या 3 बार करें और उसके बाद हम अलग दूसरे प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। कल जो हमारा सीरीज होगा वो फेफड़ों को खोलने का भी हम सिखाएंगे, यह समय पे कैसे अलग अलग अभ्यासों से फेफड़ों को मजबूत रखें। अब आप धीरे से अपनी जगह पर लेट जाइए। अब हम अभ्यास करेंगे योग निद्रा का। बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति के कारण जब हमारा पेनक्रियास थक जाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाते हैं, तो हमें उस अंदर के ऑर्गन्स को रिलैक्स करने के लिए योग निद्रा का सहारा लेना चाहिए। ये आपकी कार्य क्षमता को, सभी अंगों के कार्य क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे शरीर को पूर्ण शिथिलता की स्थिति पर लेकर जाता है। आंखें बंद कर लें और शवासन की स्थिति पर लेट जाइए। लाई डाउन इन शवासन एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़िए, ढीला छोड़िए। प्रति सजग हो जाएं। साधारण सांस लीजिए और छोड़िए। सभी अपने आप को म्यूट रखें, अदरवाइज डिस्टरबेंस क्रिएट होगा क्लास में। विनीता जी, सभी को म्यूट कर दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। स्वाति जी अनम्यूट कर लीजिए। मानसिक रूप से अनुभव कीजिए कि आपकी शरीर धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है पूर्ण रूप से, और जल्द से जल्द अपने शरीर को तैयार कीजिए। शारीरिक हलचल को बंद कर दें और अपने शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए। मानसिक रूप से जितनी भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, सभी को भूल जाएं और अपने आप को केवल योग निद्रा के लिए तैयार करें। बाहरी आवाजों को सुनने का कोशिश कीजिए। कमरे के बाहर से आती हुई आवाजों को सुने, दूर की आवाज को सुने
और धीरे धीरे अपने मन को भीतर ले आई और कमरे के भीतर के आवाजों को सुनी और मेरी आवाज को सुनी। यह आवाज आपके मन और बाहर की दुनिया के भीतर एक डोरी सी काम करती है। अगर आप नींद की अवस्था में भी जा रहे हैं तो आपको मेरी आवाज के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा, उसी को आपको फॉलो करते जाना है। अब हम मानसिक रूप से संकल्प करेंगे कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगी, निरोग रहूंगी, और इसे 3 बार दोहराएं। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प अवश्य ही फलीभूत होता है। पूर्ण जागरूकता के साथ संकल्प को आत्मविश्वास के साथ 3 बार दोहराएं। अब शरीर के विभिन्न भागों पर हम चेतना को घुमाएंगे। अपने मन को एक भाग से दूसरे भाग पर स्वतंत्रता से लेकर जाएं। मैं शरीर के जिन अंगों के नाम लेते जाऊंगी, आपको शरीर के उन भागों को मानसिक रूप से देखना है और पूर्ण रूप से शिथिल छोड़ना है। अपनी सजगता को शरीर के दाएं हाथ पर ले जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा को देखें और उसे ढीला छोड़ें और मेरे गति के अनुरूप तेजी से आपको अपने मन की गति को भी लेकर जाना है और शरीर के उन भागों को देखते जाना है। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, केहूनी, कंधा, बगल, कमर, दायां नितंब, दाएं पैर का जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा दायां पैर, पूरा दायां हाथ, शरीर का दायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हाथ पर लाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, केहूनी, कंधा, बगल, कमर, नितंब, बायां जांघ, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पीछे ले जाएं और मानसिक रूप से देखें। दायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, रीढ़ की हड्डी, सिर का पिछला भाग, सिर का ऊपरी भाग। अब हम सजगता को शरीर के सामने लाएंगे। चेहरे पर अपने सजगता को लाएं। माथा, दायां भौं, बायां भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं नासिका, बाईं नासिका, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, पेट, पूरा शरीर का सामने का भाग, पूरा शरीर का पीछे का भाग, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अब आप अपनी सजगता को अपने उदर के भाग पर लाएं और उदर पे आप मानसिक रूप से कल्पना कीजिए पैनक्रियाज के स्थान को। आपके शरीर के राइट साइड पर एक बड़ा सा अंग है जो है पैनक्रियाज, उसे देखने का कोशिश कीजिए और मानसिक रूप से उसे ढीला कीजिए। कल्पना के माध्यम से उसे ढीला होने दें और आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी पैनक्रियाज की जो कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे सुधर रही है, बढ़ रही है और उसके सभी अंग प्रत्यंग कोशिकाएं ढीले हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं।
जितना तनाव दूर होता जाएगा शरीर और मन का, उतना ही अंगों की कार्य क्षमता बढ़ने लगते हैं। तो शिथिलीकरण के अभ्यास में पूर्ण शिथिलीकरण के अनुभव को अनुभव करते जाएं। अब अपनी सजगता को श्वास पर लाइए। आते जाते साधारण सांस को देखें, सजग हो जाएं। शांति पूर्वक धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने श्वास के प्रति सजग रहें। अब आप देखिए, नाभि से गले तक श्वास को अनुभव करें। यह हमारे शरीर का अतीन्द्रिय पथ है। नाभि से कंठ तक श्वास को आवागमन को अनुभव कीजिए। जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो हवा नाभि से उठकर कंठ की ओर बढ़ता है, और जैसे आप श्वास छोड़ते हैं वायु कंठ से नाभि की ओर नीचे जाता है। श्वास के आवागमन को आप अपने नाभि से कंठ तक अनुभव कीजिए। श्वास लेते हुए नाभि से कंठ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए कंठ से नाभि नीचे श्वास उतरता हुआ देखें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक हो जाएं। अब पुनः अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर लाएं, चिदाकाश के स्थान पर, और काले चित्र को देखते जाइए। माथे के सामने बंद आंखों पर जो ललाट के भीतर आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, उस खाली स्थान को देखते जाएं और वहां पर एक चमकता हुआ ओम को देखिए। ललाट के भीतर चमकता हुआ ओम को देखिए और अपने संकल्प को उस ललाट के भाग पर 3 बार लिखिए। मानो आपके हाथ पर एक सुनहरा चौक है और आप ब्लैक बोर्ड पर जैसा लिखते हैं उसी प्रकार अपने ललाट पर लिखिए, मैं निरोग रहूंगी, मैं निरोग रहूंगी, मैं निरोग रहूंगी। इस प्रकार से आप 3 बार उसे लिखते जाएं और मानसिक रूप से देखते जाएं। अपने श्वास के प्रति पुनः जागरूक हो जाएं। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास को देखिए। अब अपनी सजगता को श्वास पर ही टिकाए रखें कुछ समय तक। शरीर के प्रत्येक अंग में श्वास के प्रति सजगता को विस्तार कीजिए। जैसे जैसे आप श्वास को अंदर लेते हैं, अनुभव कीजिए कि जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें। अपने विश्राम करते हुए शरीर को देखिए। श्वास को भीतर भरें। विश्राम करते हुए शरीर के प्रति सजग रहें और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ढीला कीजिए। श्वास भीतर भरें। प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर पर फैलता हुआ महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें। शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जिस जमीन पर आप लेटे हुए हैं उस जमीन के प्रति सजग हो जाएं। पुनः शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं को अनुभव कीजिए।
अब बैठने के लिए शरीर को तैयार कीजिए। हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं और दोनों हथेलियों को तान कर अपने सिर के ऊपर ले आएं। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। धीरे से करवट लीजिए। पहले अपने नासिका छिद्र को चेक कीजिए। Which nostril is dominant now? Right or left? According to your nostril, just turn to the side and sit down. आप अपने नासिका छिद्र को देखिए और उसके अनुरूप आपको बैठना है। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखों को खोलेंगे नहीं। शरीर को अंतर्मुखी रखें, शरीर को भीतर ही रखें, मन को भीतर रखें, शरीर के भीतर, और श्वास को देखते जाइए। अनुभव कीजिए योगाभ्यास के पश्चात आपकी श्वास की गति लंबी और धीमी हो गई है। मन के विचार शांत हैं और पूरे प्राण ऊर्जा से आप भरे हुए महसूस कीजिए। हर एक रोम छिद्र पर प्राण को अनुभव करें और धीरे धीरे अपनी सजगता को शरीर के निचले भाग पर ले आए। अब हम एक अभ्यास और करेंगे जो है सहजोली मुद्रा। सहजोली मुद्रा महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। पुरुष इसे वज्रोली के रूप में करते हैं और महिलाएं सहजोली के रूप में। तो अपनी सजगता को शरीर के निचले भाग पर ले आए और धीरे धीरे मूत्र द्वार के मांसपेशियों पर सजगता को लाएं और श्वास लेते हुए उन्हें तानिए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए उन्हें ढीला कीजिए। 5 बार इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। इस अभ्यास से शक्ति ऊर्ध्वगामी होता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगता है और रोग दूर होने लगते हैं। श्वास लेते हुए अपने पेल्विक रीजन के मांसपेशियों को तानिए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए ढीला करें। Inhale, contract your pelvic muscles. Exhale, release. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now relax, ढीला छोड़िए और शरीर के निचले भाग पर मन को रखें। मलद्वार के मांसपेशियों को ढीला कीजिए, मूत्र द्वार के मांसपेशियों को ढीला करें। यह शक्ति केंद्र है। शरीर के निचले भाग पर हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है और अनेक नस नाड़ियां जो हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए। इन मुद्राओं को बहुत ही शक्तिशाली मुद्राओं के रूप में लिया जाता है। पेट की मांसपेशियों को ढीला करें। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर ले आइए और ज्योति का मानस दर्शन करें। Now bring your awareness between your eyebrow center and visualize a candle flame. Now we will chant Om 3 times, then Santipat together. The first Om we will chant for our good health. The second Om for our family good health. And the third Om for the universe. Now inhale. शांति शांति शांति।
हरि ओम। रब योर पाम। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत। हरिओम। आज थोड़ा सा समय का लिमिटेशन हो गया, थोड़ा नेटवर्क हमारा कनेक्शन के कारण, तो कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग। तो देखिए ये एक बेसिक प्रैक्टिस है जो सब कोई कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के अनुरूप हमें चार्ट बनाकर उसे अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सबके लेवल अलग होते हैं करने का क्षमता। एक रोग के साथ हो सकता है 2-3 प्रॉब्लम और हो किसी को। तो ये जो हमने अभी किया है वो सभी कोई कर सकते हैं, बहुत साधारण ढंग से हमने सिखाया है ताकि ये ग्रुप क्लास है इसीलिए। और व्यक्तिगत के लिए आप लोग अलग अलग चार्ट लेना चाहिए और लंबे समय तक इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि रोग वापस शरीर में ना आए। और खान पान के बारे में भी हम कल बताएंगे कि किस प्रकार का खान पान होना चाहिए और कौन कौन सी मुद्राएं और बंध करनी चाहिए। कुछ बंधों के भी हम जानकारी देंगे कि बंध कैसे लगाएं ताकि आपका जो रोग का निराकरण हो वो जल्दी से हो सके और सही ढंग से हो सके। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए, फिर हम 5 मिनट में क्लास को हम कंक्लूड करेंगे। किसी के मन में कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी भी बहन के मन में कोई क्वेश्चन है योग से संबंधित, आज की क्लास से संबंधित, तो कृपया जल्द से जल्द अपने आप को अनम्यूट करें और 1 बाय 1 पूछें। सुबह का क्लास में ज्वाइन करना चाहती हूँ स्वाति, कितना से कितना होता है? ये सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। हाँ, डेली का ज्वाइन करूंगी जी। शाम का मेरे को टाइम सुटेबल नहीं हो रहा था ना, तो अभी सुबह का करूंगी जी। तो देखिए आप लोग फिर लाभ उठाइए, किसी को भी कोई प्रश्न है तो लिख के रखिए, कल आप लोग पूछिए। कल हम